नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। कोड वर्ड का माफिया राज, यानी बिहार में काले कोयले के इर्द गिर्द पनपा वो काला कारोबार जिसने पिछले कुछ सालों में सूबे के खजाने को कितने करोड़ का चूना लगाया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन सूबे की सरहद पर सरगर्म ये माफिया बिहार से गुजरने वाले कोयले के हर ट्रक से हजारों रुपए की नाजायज वसूली करता है और वसूली का ये पूरा धंधा चलता है कोड वर्ड की खुफिया बोली से। एंट्री माफिया का काम यह है, फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। अवैध कोयला भर रखा है, उसके पास कागज सारे फर्जी हैं, वो आराम से पूरा चेक पोस्ट पार कर जाएगा। इस तरह से सरकार को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। कौन बॉर्डर? जो भी बॉर्डर पार कराना है। काची लोड है? कोयला है। कोयला लाते हो यार, ब्लैक डायमंड है। 6,000 रुपया लेंगे, पार कराएंगे बॉर्डर। ये तस्वीरें हैं बिहार और झारखंड के डोभी बॉर्डर की, उस जगह की जहां से पश्चिम बंगाल और झारखंड के खदानों से हजारों टन कोयला भरकर तकरीबन 4,000 ट्रकें रोजाना गुजरती हैं। ऊपरी तौर पर चेक पोस्ट की यह तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन ट्रकों के इन घूमते पहियों और सड़क से उड़ती धूल के बीच इस बॉर्डर का एक ऐसा सच छिपा है जिसे देखने और सुनने के बाद किसी का भी दिमाग घूम सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम दिमाग घुमाने वाले इस सच की एक एक परत आपके सामने खोल कर रख दें, आइए सड़क से थोड़ा सा हटकर एक ढाबे में चल रहे एक रहस्यमयी खेल की मामूली सी झलक आपको दिखाई देते हैं। सड़क पर चेकिंग के दौरान घिरने के बाद यहां एक ड्राइवर इस ढाबे में आ पहुंचा है और ड्राइवर के साथ इस वक्त वो शख्स भी मौजूद है जिसने ड्राइवर को चेकिंग के नाम पर रोका था। अब ड्राइवर उस शख्स से आरजू मिन्नत करता है, अपने गाड़ी के कागजात दिखाता है और फिर अपनी जेब से हजारों रुपए के हरे हरे नोट निकालकर चेकिंग करने वाले शख्स को थमा देता है। बात की फीस या जुर्माना वसूल रहा है। भला किस सरकारी महकमे का मुलाजिम है जो ट्रक चालक से किसी बात की फीस या जुर्माना वसूल रहा है? आखिर ये फीस या जुर्माना ही है तो वो इसके बदले में ड्राइवर को कोई रसीद क्यों नहीं दे रहा? और सबसे अहम ये कि किसी सरकारी मुलाजिम को यूं किसी ढाबे में रुककर ट्रक की छानबीन करने का क्या मकसद है? लेकिन अगले ही पल यहाँ जो कुछ होता है वो बड़ा अजीब है। ट्रक चालक से तकरीबन 6,000 रुपए लेने के बाद रसीद के नाम पर वो ड्राइवर को एक खाली पानी की बोतल थमा देता है और उसे निकल जाने को कहता है। देखिए बोतल है, पकड़ा, कोड बोलेगा कि दिखाइएगा, जाइएगा। अरे भैया आप बोतल, आपको बॉर्डर पार करने से मतलब है, ओवरलोड लिए हुए हैं बोतल। आपका ये कोड है, वो बोलेगा क्या कोड है, आप बोलिएगा बोतल, उसको दिखाइएगा, वो बॉर्डर पार कर देगा। नंबर हम लोग नहीं देते हैं, आप बॉर्डर पार कीजिए। बॉर्डर पार करने का हमको 6,000 दिए हैं, आप नंबर का नहीं दिए हैं। आप कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जाइए, पुलिस सब जानता है, सब सेटिंग है हम लोग का, निकलिए। वैसे तो पानी की इस खाली बोतल की कीमत चंद पैसों से ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन इस वक्त इस ड्राइवर के लिए ये बोतल ही वो कोडवर्ड है जो उसे बिहार की सरहद से बगैर किसी झंझट या छानबीन के आसानी से बाहर निकाल सकता है। दूसरे लफ्जों में कहें तो 6,000 रुपए चुकाकर हासिल की गई वो परमिट जिसके साथ होने का सीधा सा मतलब है बिहार से आराम से निकल जाने की पूरी गारंटी। और ऐसा तब है जब इस ट्रक पर 10 टन कोयले की ओवरलोडिंग है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? कायदे कानूनों को धता बताकर ओवरलोडिंग के साथ कोई ट्रक बिना कोई फाइन चुकाए या कानूनी कार्रवाई का सामना किए इस तरह चेक पोस्ट और बॉर्डर के पार कैसे जा सकता है? और आखिर कैसे फकत एक बोतल के सहारे वो माइनिंग, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, ट्रैफिक और पुलिस की आंखों के सामने से बेरोक टोक निकल सकता है? तो सुनिए, इन सवालों के जवाब में ही बिहार के उस दिमाग घुमाने वाले सच की पूरी असलियत छिपी है। वो असलियत जो बिहार के बॉर्डर पर सालों से कुंडली मार कर बैठे एंट्री माफिया की पूरी कहानी बयान करती है, यानी गुनहगारों के उस संगठित गिरोह का जिन्हें उनके हिस्से की रंगदारी या फिर यूं कहें कि एंट्री टैक्स दिए बगैर कोई भी ट्रक इस बॉर्डर के पार जा ही नहीं सकता।
कोयले से लदी ट्रकों के बिहार की सीमा में घुसते ही एंट्री माफियाओं का खेल शुरू हो जाता है और यहीं से शुरू होता है सिंगल विंडो सिस्टम। इन माफियाओं के हाथों में 3,500 से 4,000 रुपये देते ही पूरे बिहार से ट्रकों को पार कराने की जिम्मेदारी हो जाती है और फिर बेरोक टोक ट्रक बिहार की सीमा से निकल जाते हैं। फिर ये जांच नहीं होती कि ट्रकों में कितना माल लदा है और कंपनियां असली हैं या फर्जी। लेकिन आखिर सरकार की आंखों के सामने सरकारी खजाने में सेंध लगाता ये कैसा खून है जिसकी चपेट में आकर पूरा का पूरा सिस्टम लगातार खोखला हो रहा है। पूरी कहानी जानेंगे तो चौंक उठेंगे। कैमरा पर्सन नदीम आलम और पंकज के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। कोयला लदे ट्रकों से रंगदारी वसूलने वाले इस माफिया की हैसियत क्या है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो ट्रक रंगदारी देता है वो पूरे बिहार में कहीं रुक नहीं सकता और जो ट्रक रंगदारी नहीं देता वो 100 मीटर भी चल नहीं सकता। लेकिन आखिर कैसे काम करता है ये माफिया और क्या है उसके रसूख का असली राज, देखेंगे तो चौंक जाएंगे आप। एंट्री माफिया का काम ये है, फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। अवैध कोयला भर रखा है, उसके पास कागज सारे फर्जी हैं, वो आराम से पूरा चेक पोस्ट पार कर जाएगा। इस तरह से सरकार को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। ये बिहार के बॉर्डर पर सालों से चलते उस माफिया राज की कहानी है जिसके बारे में आप जितना सुनते हैं उतना ही हैरान होते हैं। हैरान होते हैं कि कैसे कोई माफिया सालों साल बिहार से गुजरने वाले कोयले से लदे हर ट्रक से हजारों रुपए वसूल रहा है। हैरान होते हैं कि कैसे माफिया के रुपए वसूल लेने भर से ट्रक को माइनिंग, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, आरटीओ और पुलिस जैसे तमाम महकमों की एक ही झटके में हरी झंडी मिल जाती है, और वो भी तब जब ट्रक तमाम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर दौड़ रहा हो। हैरान होते हैं कि कैसे कोई फकत खाली बोतल, कोई पुर्जा या फिर स्टिकर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली का कोड वर्ड बन जाता है। मगर अफसोस यही बिहार का और बिहार के सुशासन का सच है। दरअसल ये कहानी है बिहार में सालों से सरगर्म उस एंट्री माफिया की जो हर उस ट्रक से रंगदारी टैक्स वसूल कर उसे राज्य से पार करवाने की गारंटी देता है जो कोयला लादकर पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड के खदानों से चलता है। और ये सब कुछ पुलिस और तमाम महकमों की नाक के नीचे, या फिर यूं कहें कि इन महकमों के अफसरों और मुलाजिमों की मिली भगत से चलता है। ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये कागजात सारे फर्जी थे और ये एक माफिया काम कर रहा है जो इलीगल रूप से गाड़ियों का परिचालन करवा रहा है एंड पॉसिबली इन कनाइवेंस विद सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जैसे ही कोई ट्रक कोयला लादकर बॉर्डर पर पहुंचता है तो ओवरलोडिंग परमिट, लाइसेंस, फिटनेस, ड्राइविंग जैसे तमाम वजहों में नुक्स निकालकर एंट्री माफिया के लोग उसे रोक लेते हैं और फिर बिहार से निकलने के लिए 5 से 6 हजार रुपए वसूले जाते हैं। बदले में हर ड्राइवर को एक कोड वर्ड दिया जाता है जो उसे आगे किसी भी महकमे के मुलाजिमों से ओके रिपोर्ट मिलने की गारंटी है। कहने का मतलब ये कि एक बार अगर कोई ट्रक ड्राइवर एंट्री माफिया को रंगदारी टैक्स चुका देता है तो फिर उसे आगे किसी तरह का कोई टैक्स या फाइन चुकाने की कोई जरूरत नहीं रहती, बल्कि वो कोड वर्ड दिखाकर हर चेक पोस्ट पर बेरोक टोक आगे बढ़ता जाता है। हाँ सर, नमस्कार। कह रहे थे सर कि दे दिया सर, 5 ट्रक वाला पैसा दिया है, आप वहाँ बॉर्डर पे खबर कर दीजिए, गाड़ी छोड़ देगा लोग। हाँ सर, सब दे दिया है। ठीक है सर, ठीक है, 10 बजे सर। वहीं अगर कोई ट्रक चालक ऐसा करने से मना करता है तो एंट्री माफिया उसके लिए बिहार से गुजरना मुश्किल कर देता है। कहने का मतलब ये कि आगे हर चेक पोस्ट पर उससे अलग अलग बहानों से एक नहीं बल्कि कई बार मोटी रकम वसूली जाती है। इससे ट्रक चालकों और मालिकों को रुपए तो ज्यादा देने ही पड़ते हैं, वक्त की बर्बादी भी अलग से होती है। हाँ सर, नमस्कार। कह रहा है सर कि 5 गो ट्रक वाला पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ से ट्रक लेके जा रहा है लोग, थाना को खबर कर दीजिए, वहाँ पकड़ लेगा लोग, और जब वो हमको पैसा देगा हम आपको फोन करेंगे तब आप उसको छुड़वा दीजिएगा। हाँ सर, तब छुड़वाइएगा। हाँ, यहाँ से जाएगा तो हम आपको खबर करेंगे सर। ठीक है सर।
कोयले के इस काले खेल का असली खिलाड़ी तो पुलिस महकमा ही है, जो ऊपर से नीचे तक कोयले के इस काले कारोबार में शामिल है। चूंकि आम आदमी का कोयला पार कराने के इस खेल से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे में सरकारी राजस्व को चूना लगाकर करोड़ों के बंदर बांट का यह खेल सालों से बदस्तूर जारी है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि पहले ये एंट्री माफिया सिर्फ उन्हीं ट्रकों से अवैध वसूली करता था जो कायदे कानून तोड़ते थे, लेकिन अब वक्त के साथ इनका हौसला कुछ इतना बढ़ चुका है कि अब ये बिहार से गुजरने वाले हर ट्रक से रंगदारी टैक्स वसूल करते हैं। क्योंकि टैक्स वसूलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि हर ट्रक में कोई कानूनी नुक्स निकालने भर की दरकार होती है, और सरकारी महकमों की मिली भगत से ऐसा करना इस माफिया के लिए बाएं हाथ का खेल है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और पंकज के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। कहते हैं सिस्टम हमेशा ऊपर से बिगड़ता और सुधरता है। अब कहने का मतलब यह कि अगर ऊपर बैठा मंत्री या अफसर ईमानदार हो तो नीचे के मुलाजिम भ्रष्टाचार की हिम्मत तक नहीं कर सकते, जबकि अगर ऊपर ही मामला खराब हो तो नीचे तक सब खराब ही खराब रहता है। बिहार के एक डीआईजी ने कोड वर्ड वाले माफिया राज के खिलाफ सिस्टम को सुधारने की एक नजीर पेश कर दी है। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी यह है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करना और ट्रक ड्राइवरों ट्रांसपोर्टर से संपर्क में आना और जो अवैध परिचालन करते हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन देना कि आपको और किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, आपको परिवहन से, कमर्शियल टैक्स से, पुलिस से, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल हमारे संपर्क में रहें, हमें पर ट्रक 3000 4000 जो भी उन्होंने फिक्स किया वो दें, और इसके बाद सारा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। इनसे मिलिए, ये हैं शालीन, 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर और बिहार में मगध रेंज के डीआईजी। किसी अफसर की इच्छा शक्ति यानी हालात को बदलने की चाहत क्या होती है, ये शालीन की कोशिशों में देखा जा सकता है। जिस बिहार में एंट्री माफिया ट्रक चालकों के बहाने सालों से पूरे सिस्टम को खून की तरह चाट रहा था, अब उसी बिहार में डीआईजी मगध की कोशिशों और सख्ती की बदौलत एंट्री माफिया के पांव उखड़ने लगे हैं। कहने का मतलब ये कि डीआईजी शालीन ने जब से अपने इलाके में एंट्री माफिया के खिलाफ मोर्चा खोला है, पश्चिम बंगाल और झारखंड से कोयला लेकर चलने वाले ट्रक चालकों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस रैकेट से जुड़े तमाम धंधेबाज भागते फिर रहे हैं। एंट्री माफिया के खिलाफ पुलिस की सख्ती का आलम क्या है, इसका सबूत बस इसी बात से मिल जाता है कि पिछले तकरीबन महीने भर में इस इलाके में ऐसे माफियाओं के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, और इनमें रंगदारी टैक्स वसूलने वाले बदमाशों, छुटभइये नेताओं और गैंगस्टरों के अलावा कई सरकारी महकमों के मुलाजिम भी शामिल हैं। जाहिर है, जो पुलिस कल तक एंट्री माफिया के साथ मिलकर कदम ताल करती हुई ट्रक मालिकों को लूट रही थी, अब वही पुलिस एंट्री माफिया का पीछा कर रही है। और ऐसे में बिहार के बॉर्डर पर शालीन के चर्चे आम हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम और मनोज सिंह के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। क्या आपने कभी किसी माफिया को देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज दिखाई देते हैं। यह माफिया दरअसल सिस्टम का वो चेहरा है जिसके चेहरे पर सियासत का मुखौटा है, बाजुओं में सरकारी महकमों की ताकत और दिमाग में लूट खसोट की ज़हनियत। नाम औरंगजेब खान उर्फ रजुआ। पहचान सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड का नेता। असली पहचान एंट्री माफिया, अवैध वसूली का मुलजिम। बिहार के बॉर्डर पर सालों से जिस एंट्री माफिया ने सरकारी महकमों के साथ मिलकर सूबे के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, पुलिस की माने तो ये उस माफिया राज का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चेहरा है। एक नाम जो गया में बहुत जो था और जो हमने अब केस हुआ है और सत्यापित भी किया है, वो है औरंगजेब खान उर्फ रजुआ, जो कि चतरा का रहने वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति इस पूरे सिंडिकेट का किंग पिन प्रतीत होता है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से। पुलिस की माने तो पॉलिटिक्स और पहुंच की बदौलत रजुआ ने तमाम सरकारी महकमों में तगड़ी सांठ गांठ कर रखी थी,
और सिर्फ रंगदारी टैक्स वसूल कर ही करोड़ों के एम्पायर का मालिक बन बैठा था। लेकिन अब शायद उसके दिन लदने वाले हैं और रजुआ भागा भागा फिर रहा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और मनोज सिंह के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। तो वारदात में फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।